प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आपको पाठ पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है अतीत में दबे पांव। किताब का नाम है बितान भाग 2। इसके जो लेखक हैं बच्चों वो हैं ओम थानवी और मैं सरस्वती दत्त आपको इसका एक्सप्लेनेशन करूंगी। देखिए बच्चों, यह जो ओम थानवी द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। ये जो पाठ है अतीत में दबे पांव ऐसा है, ये लेखक जो है वो गया है, अब कहीं घूमने के लिए गया हुआ है और जहां वो घूमने गया हुआ है उनका एक यात्रा वृत्तांत है। यहाँ पर ओम थानवी जी पाकिस्तान के खंडर जो कि सिंधु कालीन है, ठीक है, मोहनजोदड़ो के खंडरों को घूमने के लिए गए हुए हैं। लेखक स्वयं गया हुआ है घूमने के लिए। कहाँ गया हुआ है हड़प्पा संस्कृति को देखने के लिए गया है, जिसे कि मोहनजोदड़ो संस्कृति भी कहा जाता है ना। उन खंडरों को घूमने के लिए गया है जो वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है बच्चों, जो आज के समय में कहाँ पर स्थित है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। वहां पहुंचकर उन्हें लगता है कि अतीत के जो दबे पांव, वहां पहुंचकर उन्हें लगता है कि दबे पांव का अर्थ क्या होता है बच्चों। लेखक जब वहां पहुंचता है तो उन्हें लगता है कि वो दबे पांव पहुंचे हैं, यानी कि चुपके से यानी कि अतीत में आ चुके हैं। अतीत का क्या अर्थ होता है बच्चों, है अतीत का अर्थ होता है इतिहास, यानी पीछे पीछे क्या हुआ होगा, पीछे क्या घटित हुआ होगा, है ना, क्या घटना घटी होगी, है ना। यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ की गलियां आज भी चौड़ी चौड़ी हैं। जब उन्होंने देखा सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी बोला जाता है ना। जब उन्होंने देखा तो यहाँ पर जो कैसे किस तरह की पूरी सड़कें, जो गलियां थी चौड़ी चौड़ी थी, तथा तालाब पर यहाँ 700 के करीब कुएं मिले। घर जो है वो ईंट और लकड़ी के बने हुए थे। इसको जो है बच्चों ताम्रकालीन सभ्यता भी बोला जाता है। यहाँ पर अपनी जरूरत का वो सभी सामान जो कि किसी भी सभ्यता के लिए आवश्यक होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में मिलता है। इसी सभ्यता के लोगों को, है ना, किस सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोगों को खेती करना आता था, ठीक है। और जब इस सभ्यता के लोगों को कृषि करना सीखा होगा इन्होंने, इनको आता है कि ये लोग बड़ी शांति प्रिय लोग थे। इस सभ्यता को देखकर लगता है बेशक यहाँ पर चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन जरूरत का हर सामान है। ये सभ्यता लगभग बच्चों 5000 वर्ष पुरानी है। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ किसी भी प्रकार के लड़ाई के उपकरण नहीं मिलते हैं बच्चों, औजार तो मिलते हैं परंतु लड़ाई के उपकरण हथियार नहीं मिलते हमें। इस पाठ में विश्व के सबसे पुराने तथा नियोजित शहर मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा का वर्णन किया गया है। ओम थानवी जी ने इसमें जो है ना, विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है मोहनजोदड़ो, या जिसे कि हड़प्पा संस्कृति सभ्यता भी कहा जाता है, उसका वर्णन इस पाठ में उन्होंने किया है। अब देखिए बच्चों, ये हड़प्पा या मोहनजोदड़ो है कहाँ पर स्थित, ये भी आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो, और पंजाब के प्रांत में हड़प्पा नाम के दो नगरों, जिसको कि पुरातत्वविदों ने खुदाई के दौरान खोज निकाला। अब आप बोलोगे कि पुरातत्व विदों का क्या अर्थ है। पुरातत्व मतलब जो इतिहास की जिन्होंने खोज की है, पुरातत्व पुराने तत्व की खोज करना, पुरानी चीजों की खोज करना ही जो है पुरातत्व विदों मतलब विद्वानों द्वारा खुदाई के दौरान जो खोजा गया, उस जिसमें मोहनजोदड़ो को खोजने का काम जो है 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। आगे देखें बच्चों, आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ वेदांत भाग 2 का, और लेखक हैं ओम थानवी। पाठ का नाम अतीत में दबे पांव, और
कक्षा 12 विषय हिंदी, ये मैं आपको करा रही हूँ और मैं व्याख्या जो कर रही हूँ सरस्वती दत्त। देखिए बच्चों, ये अतीत का जो दबे पांव का जो अर्थ है बच्चों, जो ओम थानवी जी ने लिखा है, इसका जो अतीत का अर्थ क्या होता है बच्चों? भूतकाल। जो बीत चुका है उसको भूतकाल बोलते हैं ना, जो बीत चुका है, जो समय गुजर चुका है। ठीक है, आज आप 12वीं में पढ़ रहे हो, पहले जो आपका गुजरा हुआ समय क्या है? कभी आप पहली कक्षा में भी रहे होगे, कभी दूसरी में भी आए, फिर तीसरी में भी आए, वो समय क्या है? गुजर चुका है, वो भूत बन चुका है। आ रहा है समझ में? पांव दब चुके अर्थात अतीत या भूतकाल में जो भी कहानी किससे दब चुकी हैं, है ना, बीत चुका है, जो दब चुकी हैं, वो बातें जो दब चुकी हैं, भूतकाल की बातें, पहले दोनों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से हिंदुस्तान में थे। ठीक है, परंतु अब जो है पाकिस्तान में है, उस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी और लगभग 5000 वर्ष पूर्व की ये सभ्यता है। और मैं जैसे कि आपको मैंने ये शब्द का अर्थ भी जीके के हिसाब से भी देख लो बच्चों, पुरातत्व विभाग, पूरा मतलब होता है पुराना, है ना, तत्व मतलब कोई चीज, है ना, तत्व मतलब कोई चीज और विभाग मतलब डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट जो पुरानी चीजों के बारे में खोजबीन करे। हम्म, ऐसा डिपार्टमेंट जो पुरानी चीजों के बारे में खोजबीन करे या इतिहास के बारे में खोजबीन करे, वो कहलाता है पुरातत्व विभाग। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, कोई जैसे इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। प्रश्न देखो, ये जीके का भी प्रश्न बन जाता है बच्चों, जब आगे की पढ़ाई करोगे या कभी भी कोई पेपर दोगे तो जीके का भी प्रश्न बनेगा। जैसे कि इससे प्रश्न भी बनता है, जैसे जीके का, भारत का पहला पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो आप लिखोगे भारत का पहला पुरातत्व विभाग 1861 में कलकत्ता में बनाया गया था। इसके पहले डायरेक्टर जनरल बने थे, सबसे पहले पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे बच्चों एलेक्जेंडर है कनिगम कनिगम। दूसरा दूसरा देखें बच्चों, भारतीय इतिहास का जो जिसे जनक कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इसके पहले इतिहास के, भारतीय इतिहास के जनक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले भारतीय इतिहास को खोजने का प्रयास किया। अब देखो बच्चों, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, भारतीय इतिहास का जनक जो है दूसरा, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि पहले थे, और दूसरे दूसरे कौन थे? जॉन मार्शल थे। 1902 से 1928 में इन्होंने जो है अपना कार्यभार संभाला था। ठीक है, डायरेक्टर, दूसरे डायरेक्टर जनरल के रूप में। पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे बच्चों? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। दूसरे डायरेक्टर जनरल कौन है जिन्होंने भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है? दूसरे कौन थे? जॉन मार्शल थे। 1902 में 1928 तक रहे, इनका कार्यकाल रहा। और तीसरा जो है बच्चों, इसमें देखें, हड़प्पा हड़प्पा इसको जो है, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा जो है इसको क्यों कहा गया? तीसरा जो है, देखें, हड़प्पा की जो खोज की थी ना बच्चों, यहाँ देखें नीचे वाली लाइन में रेड वाली, दयाराम साहनी ने की 1921 में की, और मोहनजोदड़ो की जो खोज की वो राखलदास बनर्जी ने की 1922 में। दोनों ही प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जीके के प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया, भारतीय इतिहास के जनक जो है किन्हें माना जाता है? पहले डायरेक्टर जनरल किन्हें माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, जिन्होंने भारतीय इतिहास की खोज करने का प्रयास जारी किया। और दूसरा जो है इसमें जॉन मार्शल को माना जाता है ना। और तीसरा जो है हड़प्पा की खोज जो की जो पहले भारतीय थे, जो दयाराम साहनी जी थे, और उन्होंने कब की? 1921 में की। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? राखलदास बनर्जी ने की 1922 में हुई। अब देखो एक बच्चों, एक चीज और बताना चाहती हूँ, ये हड़प्पा जो है, जिसको कि मोहनजोदड़ो भी कहा जा रहा है, हड़प्पा इसको इसलिए कहा गया बच्चों, क्योंकि सबसे पहला जब शहर, जब खोज हुई, जब यहाँ पे खुदाई हुई, है ना, जब इस सभ्यता का खोज की गई, तो सबसे पहले जो मिला वो अवशेष किस शहर का मिला? हड़प्पा का मिला। हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, 3 नामों से हड़प्पा
सभ्यता को जाना जाता है। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा इसको कांस्य युग की सभ्यता भी, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है या कांस्य युग भी कहा जाता है। सिंधु घाटी इसलिए कहा गया क्योंकि सारी की सारी सभ्यता बिल्कुल सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। कांस्य युगीन सभ्यता यानी हड़प्पा वासियों ने एक नए धातु की खोज की थी जिसे कांसा कहा जाता है। कांसा कैसे बना? उन्होंने तांबा और टिन को मिलाया और मिलाकर कांसे का आविष्कार किया, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगी सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, हड़प्पा का जो क्षेत्रफल है, जो उस सभ्यता का विस्तार है, वो आप जानकर हैरान रह जाओगे। ये है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इतना जो है इसका क्षेत्र फैला हुआ था, इसका क्षेत्रफल फैला हुआ था। अगर हम आज के हिसाब से इसका हिसाब लगाते हैं ना, तो इसमें जो जो देश आएंगे वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र तक ये फैली हुई थी। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। ऊपर जब हम इसको और ध्यान से देखते हैं तो इसमें जम्मू कश्मीर तक जाती है ये सभ्यता, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये एक ट्राइंगल की शेप ले लेता है ये, ठीक है। सबसे ऊपर जो है जम्मू जो है माड़ा से शुरू होता है ये, और पाकिस्तान के सुत का गैंडोर तक चला जाता है। सुत का गैंडोर पॉइंट है ये पाकिस्तान का, यहाँ से शुरू हुई ये सभ्यता, ऊपर चली गई, देखो जम्मू में चली गई माड़ा तक, और फिर नीचे गुजरात तक चली गई, जो कि एक त्रिभुज का आकार लेने वाली सभ्यता भी हम इसको कह सकते हैं। ये तो आपकी जीके के हिसाब से हुआ। अब देखिए बच्चों, आगे मैं वृतान भाग 2 पाठ अतीत में दबे पांव लेखक ओम थानवी का जो ये एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, सरस्वती दत्त। देखिए बच्चों, मोहनजोदड़ो में घर जो हमको मिलते हैं वो टीलों पर बनाए गए हैं, क्योंकि वहां पर सिंधु नदी बहती थी, ठीक है। सिंधु नदी बहती थी ताकि नदी का पानी घरों के अंदर ना जाए, इसलिए जो है ये जो टीले बने थे ना बच्चों, ये प्राकृतिक नहीं थे, ये खुद बनाए थे उन्होंने। थोड़ा सा जमीन से काफी ऊंची जगह पर इन्होंने मकान बनाए थे, टीलों पर घर। अतः घरों को थोड़ा ऊंचा टीलों में बनाए जाने का कारण ऐसा रहा होगा क्योंकि नदी से बिल्कुल सटे हुए थे, तो कहीं नदी का पानी घरों के अंदर ना चला जाए। लेखक पाठ में बताता है, दो क्षेत्र थे दो क्षेत्र अ, दो क्षेत्र थे, एक था मिस्र और एक था मेसोपोटामिया, जो कि इराक के देश हैं, ठीक है। एक मिस्र, दो क्षेत्र और थे, एक मिस्र और एक मेसोपोटामिया, ये जो है इराक के देश थे। ये दो क्षेत्र ऐसे थे जो दुनिया के सबसे पुराने क्षेत्र माने जाते हैं। जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में पता चला तो पुरातत्व विभाग ने इन दोनों को दुनिया का पता चला तो पुरातत्व विभाग ने इन दोनों को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना, ठीक है। इनसे भी पुराना माना, मिस्र और मेसोपोटामिया से भी पुराना शहर माना, जो कि इराक के शहर थे, इससे पुराना माना, क्योंकि ये 5000 वर्ष पूर्व की कहानी है बच्चों। ये आज के 5000 वर्ष पहले की कहानी में जो है ये हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो की सभ्यता रही है। और 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 इसके जो समकालीन सभ्यता थी बच्चों, मेसोपोटामिया और मिस्र की भी सभ्यता रही है, क्योंकि ये सभ्यताएं सबसे प्राचीन क्षेत्र में माने जाने लगे, जो कि ये हिंदुस्तान में थी। जब पुरातत्व विभाग द्वारा इनकी खोज की गई तो मोहनजोदड़ो में एक बौद्ध स्तूप भी मिला। यह आकर्षण का केंद्र था। यह मोहनजोदड़ो शहर से थोड़ा सा दूर था। इसी बौद्ध स्तूप में 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी बहती थी। यहाँ पर मोहनजोदड़ो में एक जलकुंड भी है। ऐसा लगता है कि सामूहिक स्नान होता होगा। इसकी गहराई 7 फुट है। जबकि इस कुंड का पानी गंदा हो जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए साथ में नालियां भी बनाई गई। और नालियां कैसी हैं बच्चों? पक्की ईंटों की नालियां हैं, साथ ही साथ इन्हें ईंटों से ढक भी दिया गया है। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करते हैं ना, तो आज भी नालियां हमें इतनी व्यवस्थित नहीं मिलती जितनी कि उस काल में मिलती। किस काल में? हड़प्पा सभ्यता के काल में मिलती हैं, मोहनजोदड़ो के समय में मिलती हैं। पानी का इस्तेमाल भी के लिए इनके पास कुआं भी मिलता है। पूरे मोहनजोदड़ो की बात करें तो 700 के करीब यहाँ पर जो है कुएं मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता संसार की पहली ऐसी सभ्यता है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंच गई।
ठीक है बच्चों, ये ऐसी सभ्यता है, सबसे पुरानी पहली सभ्यता है संसार मतलब पूरे विश्व की ये पहली सभ्यता है, जिसमें नदी, कुंड, नाली, पानी के निष्कासित करने के लिए बेजोड़ व्यवस्थाएं, और ये तब हम इसको जल संस्कृति भी कह सकते हैं, जल संस्कृति ही कह सकते हैं। यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति में खेती बाड़ी भी होती थी, वहां का वास्तुशैली का भी प्रयोग हुआ है। लेखक जब आगे बढ़ता है तो उसने देखा कुछ घर बड़े बड़े बने हुए हैं और कुछ बहुत छोटे छोटे घर बने हुए हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं बच्चों, और ये जो लिखा है ये ओम थानवी जी ने लिखा है। और बच्चों वैसे तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि इसमें ये जो है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पाठ है ना। तो मैं इसका ये फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है, सेकंड पार्ट हम इसका बनाएंगे, है ना। सेकंड पार्ट में जो है हम इसके थोड़े क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें से इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, पेपर में जरूर अवश्य इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखिए विश्व में अनेक प्रकार की सभ्यताएं उस समय पर मिलती हैं, वो किस समय पर, है ना, मोहनजोदड़ो के समय पर, जैसे कि मेसोपोटामिया, है ना, सुमेर की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सभ्यता हड़प्पा जितनी विकसित नहीं थी। ठीक है, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता ही विकसित थी। और प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि हड़प्पा के समकालीन कौन कौन सी सभ्यता है, तो आप बता सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, चाहे पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना, सुमेर की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता तथा चीन की सभ्यता इसकी समकालीन सभ्यता रही है। इसके जब ये सभ्यता थी तो ये सभ्यताएं भी रही है, लेकिन ये सबसे विकसित थी। और इसमें जो विकसित सभ्यता है ना मेसोपोटामिया की भी थी, है ना। आगे देखें बच्चों, जीवन निर्वाह हड़प्पा संस्कृति के लोग कैसे किया करते, वो कृषि भी करते थे बच्चों, है ना, कि जौ, जैसे गेहूं, जौ, मटर, सफेद चना, तिल, दलहन, दलहन मतलब दाल, बाजरा, बाजरा और कहीं कहीं चावल के भी शाक कम मात्रा में मिल रहे हैं बच्चों, लेकिन करते थे। पशुपालन भी करते थे, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, मछली और पालतू जानवरों के अवशेष भी इस सभ्यता में इसकी जब खुदाई हुई, जब इसकी खोज शुरू हुई तो मिले। आखेटक मतलब होता है बच्चों शिकारी समुदाय, है ना, शिकारी समुदाय। शहर, ये जंगलों में जो लोग शिकार करने के लिए जाते थे, फिर शहरों में क्या करते थे, वो मांस को बेचते थे। इसके अलावा जंगली सुअर जैसे कि बड़ा हिरण, घड़ियाल, इसकी भी हड्डियां या अवशेष मिले हैं, लेकिन गाय और घोड़े के साक्ष्य जो है इस सभ्यता में नहीं मिले हैं। आशा कर रही हूँ आपको यह पाठ का सारांश जो है समझ में आ रहा होगा, और इसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। मैं सरस्वती दत्त इसका एक्सप्लेन आपको कर रही हूँ। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर अगर इस कोई भी आपको परेशानी आती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी की भी मदद हो सके, क्या पता उसके काम का, क्योंकि पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें। सरस्वती दत्त करके चैनल बना हुआ है बच्चों, ठीक है। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसी भी आशा करती हूँ ये जो सत्र है 2020-2021, ये सत्र जो है जो ऑनलाइन का ही रहा है, इसमें जो है ज़्यादातर पढ़ाई जो है आपकी बच्चों है दूरस्थ माध्यम से हुई है। चाहे वो अभी कुछ चैनल जो है लॉन्च किए हैं, जैसे कि स्वयं प्रभा है, इसमें जो चैनल है ना, उससे भी जो है पढ़ाई के लिए है। और इसमें DTH है, दूरदर्शन का चैनल, इसमें भी जो है दूर के माध्यम से है बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको इस कोरोना काल में जो है मजबूर किया है। ठीक है, तो आप जो है घर बैठे अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप जो है मुझे कमेंट्स कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, मुझे मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, कोई चीज़ समझ नहीं आती मुझे कॉल द्वारा पूछ सकते हो। और आप खूब मेहनत करें बच्चों, खूब पढ़ाई करें, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। और मेहनत किस में करनी है इधर उधर के कामों में नहीं। इधर उधर अभी क्या है, आपका मार्च में पेपर होगा और आपके पास टाइम कम है,
जो बच्चे थोड़े वीक हैं उनको लिख लिख के करनी है, ये वीडियो को बार बार सुनना है। किसी को एक बार में समझ में आती है, किसी को 2 बार में समझ में आएगी, तीसरी बार तो आपको समझ में आए, किसी को चौथी बार भी आ सकती है। लिख के जरूर देखें, है ना। और इसके साथ ही मैं सरस्वती दत्त अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।